2024 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए बीजेपी के धुरंधरों ने मैदान में उतरना शुरू कर दिया है। एक बार फिर हिमाचल बीजेपी का हर दिग्गज संगठन के कार्यकर्ताओं के तौर पर लोगों के बीच पहुंच रहा है और महासंपर्क अभियान की शुरुआत हिमाचल के सोलन से हुई है, जहां पार्टी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद नरेश बंसल की मौजूदगी में कार्यकर्ताओं से लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहने का आह्वान किया। के 17 जिले में ये अभियान की शुरुआत हो रही। आज हमारे मध्य हैं उत्तराखंड से पधारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा के माननीय सांसद, लंबे समय तक संगठन महामंत्री का दायित्व आपने निभाया। सोलन के कार्यक्रम को श्री नरेश बंसल जी संबोधित करेंगे और 30 दिन तक ये अभियान चलने वाला है। हमने हर विधानसभा क्षेत्र में लगभग 100 ऐसे परिवार चिन्हित किए हैं जिनसे व्यक्तिगत रूप से महत्वपूर्ण नेतागण उनके निवास पर जाकर के उनसे मिलेंगे। आदरणीय नरेंद्र मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों का वर्णन चित्रण उनके सामने रखेंगे और इसके बाद हर घर अभियान वो शुरू होगा। 8 लाख परिवारों में जाकर के मोदी जी का गरीब कल्याण, सेवा और सुशासन यह संदेश पहुंचाने में 75,000 कार्यकर्ता अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। प्रदेश के हर हिस्से में जनसंपर्क अभियान के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। इन सभी जगहों पर कार्यकर्ताओं के बीच संदेश और मकसद महज एक है, केंद्र की 9 सालों की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाना और लोगों को बताना कि बीजेपी के 9 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के नाम रहा है। कांगड़ा में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अनिल जैन और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इन सालों में हिमाचल को केंद्र से मिली सौगातों के लिए आभार जताया। क्योंकि ये हमारा आज से पूरे देश भर में संपर्क से समर्थन कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है और हिमाचल की शुरुआत यहाँ धर्मशाला से आज हो रही है। तो हम संपर्क से समर्थन या 9 वर्ष के प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल इससे संबंधित ही अपनी वार्ता जारी रखें तो ये समसामयिक होगा, उचित होगा। जैसा मैंने जयराम जी ने कहा कि हर क्षेत्र में, हिमाचल जैसे छोटे प्रदेश में भी हर क्षेत्र में माननीय मोदी जी के, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व से, चाहे वो एयरपोर्ट के विषय हो, चाहे वो स्वास्थ्य का विषय हो, चाहे वो रोजगार या व्यावसायिक विषय हो, चाहे ड्रग पार्क का हो, चाहे मेडिकल डिवाइस का हो, चाहे नेशनल हाईवेज का हो, किसी भी प्रकार की कनेक्टिविटी हो, टेली कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, डिजिटल कनेक्टिविटी, इसमें प्रधानमंत्री जी ने जब यहाँ किया है तो इससे जब चावल पके कि नहीं पके हैं, कोई हांडी पलट के नहीं देखता है, 1-2 चावल निकाल के देखते हैं कि चावल पके हैं कि नहीं। तो कम से कम हमारे हिमाचल के आप सुधीजन, आप सब जागरूक पत्रकार इस बात को समझ सकते हैं कि देश में और दुनिया में माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या किया हो। देश की रही है वंदे भारत ट्रेन, जहां पूरे देश भर में उस वक्त 3 शुरू हुई थी, तो चौथी जो वंदे भारत ट्रेन की अगर शुरुआत हुई तो हिमाचल प्रदेश के ऊना से शुरू हुई। और इसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश में चंबा के, जहां बहुत लंबे अरसे के बाद किसी प्रधानमंत्री का जाना हुआ, वहां जाकर के 3,000 करोड़ रुपए की लागत से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के फेज 3 का जो शिलान्यास, शुभारंभ वहां पर करना, ये भी एक हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत बड़ा एक योगदान आदरणीय प्रधानमंत्री जी का रहा। और इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश में अभी हाल ही में, आजकल के दिनों में अब चर्चा का भी विषय बना है कि सबसे बड़ा एक कनेक्टिविटी का इशू था। और हमारे लिए खुशी की बात है कि आज हिमाचल प्रदेश में हर तरह से कनेक्टिविटी में सुधार आ रहा है।
जहां हमारी 2 फ्लाइट 3 फ्लाइट चलती थी गग्गल एयरपोर्ट से, कांगड़ा से, आज यहां से 9 फ्लाइट्स दिन की जा रही है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये दौर 2000 विस्तारीकरण का उस पर मैं आ रहा हूं, तो आप अंदाजा लगाइए कि कनेक्टिविटी की दृष्टि से कितना उसमें हम आगे बढ़ करके काम कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल भी महाजनसंपर्क अभियान के कार्यक्रम के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे। कार्यक्रम में केंद्र की उपलब्धियों का जिक्र भी किया और मौजूदा सरकार से सवाल भी। प्रेम कुमार धूमल ने कांग्रेस की गारंटियों को लेकर कहा कि वायदा करना आसान होता है, लेकिन निभाना मुश्किल। पार्टी ने निर्णय लिया है कि सारे देश में, जैसे आपने कहा, महासंपर्क जनसंपर्क अभियान आज से प्रारंभ किया जाए। हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र का ये पहला कार्यक्रम है। इस संपर्क अभियान के माध्यम से हम देश भर के बुद्धिजीवियों को, वरिष्ठ नागरिकों को, समाज में प्रतिष्ठित लोगों को, समाज के विभिन्न वर्गों में जिन्होंने शानदार काम किया उन लोगों को संपर्क कर रहे हैं, उनके पास जा रहे हैं, मोदी जी की सरकार की उपलब्धियों का जिक्र उनके साथ कर रहे हैं, इसके संबंध में साहित्य उन्हें दे रहे हैं, ताकि जब वो आपस में चर्चा करें कि आखिर देश के लोगों को क्या अपेक्षा है सरकार से। कार्यकर्ताओं की लंबी कड़ी के साथ बीजेपी हिमाचल लोकसभा की सभी सीटों पर अपनी पकड़ को इस तरह मजबूत करना चाहती है कि कांग्रेस को लगातार मिल रही विक्ट्री पर रोक लग सके और हिमाचल की सभी लोकसभा सीटों पर बीजेपी काबिज हो सके। सूर्य समाचार ब्यूरो रिपोर्ट।